सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज धर्मेश एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। सो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूं और मोस्टली ट्रैवल ब्लॉग्स भी साथ ही साथ बनाता हूं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो मेरा पसंद आता है, अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी क्वेश्चन है आपको स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड, इवन ये टॉपिक के बारे में और कोई भी टॉपिक के बारे में, यूके के बारे में, तो आप यही वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो और मुझे डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने नीचे दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप वहां से भी रीच आउट कर सकते हो। सो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है केयर होम जॉब्स, हेल्थ केयर जॉब्स। तो एक्चुअली हेल्थ केयर जॉब्स होती कैसी है, केयर होम जॉब्स में करना क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, किसके लिए है, कौन कर सकता है, कितना पे होता है, टायर 2 इसमें कैसे मिलता है और एडवाइजेबल है कि नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज केयर होम जॉब्स, हेल्थ केयर जॉब्स होती क्या है। सो हेल्थ केयर जॉब में होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे केयर होम्स बने हुए होते हैं ओल्ड एज पीपल के लिए, और काफ़ी सारे उसमें डिमेंशिया वाले लोग भी होते हैं और काफ़ी सारे यंग पीपल भी होते हैं, बट मेजोरिटी टाइम्स ओल्ड एज ही लोग होते हैं, तो उनकी केयर करनी होती है। तो ये तो आपको आइडिया होगा कि केयर होम जॉब्स होती क्या है। अब सेकेंडरी उसमें केयर कैसे करनी होती, क्या करना होता है, वो बात करता है। तो केयर में ये चीज है कि आपको ओवरऑल पर्सनल केयर करनी तो आएगी ही आएगी। मोस्ट प्रोबेबली सारे केयर होम जॉब में पर्सनल केयर ही आती है। पर्सनल केयर में काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है, जिसमें उनको बाथिंग वगैरह कराना, उनको वॉशरूम ले जाना, उनको कपड़े चेंज कराना, इवन उनको मेडिसिन देना, तो बहुत सारी ड्यूटीज हो सकती है। सो इसमें आपको सबसे बड़ी चीज है जो ये ध्यान में रखनी है कि आपको पर्सनल केयर करनी पड़ेगी। और पर्सनल केयर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ये डेफिनेटली ये फील्ड चूज नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑब्वियसली जा सकते हो ये फील्ड में, बिकॉज इसके भी बेनिफिट्स है बहुत सारे फ्यूचर के लिए। सो अभी बात करते हैं कि केयर होम जॉब्स कैसी होती है। मतलब इसके अंदर ये होता है कि एक तो ओल्ड एज पीपल को एक केयर होम बनाया हुआ होता है, तो उसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है। तो उसके अंदर जाके जॉब करना होता है। आपको केयर होम होगा प्रॉपर, उसके अंदर आपको एक सम सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स दे देंगे कि भाई हाँ 3 या 4 पेशेंट को संभालना है या 2 पेशेंट को संभालना है, तो आपको वो पेशेंट्स को ही संभालना होता है। काफी सारे केयर होम में डिमेंशिया वाले केयर होम होते हैं, तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि उनकी पर्सनल केयर समटाइम्स नहीं करनी आती है, तो आपको सिर्फ उनका देख रेख रखनी होती है। किस हिसाब से कि जैसे मेडिसिन देना, टाइमिंग चेक करना, उनका स्लीप वगैरह चेक करने का, कितने आवर्स में स्लीप करते हैं, कब जग जाते हैं, कब क्या करते हैं, तो ये सारी चीजें चेक करनी आती है। तो ये एक थोड़ा एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि मेरा एक वन ऑफ द फ्रेंड है, वो ऐसी जगह पे काम करता है। काफी सारी ऐसी भी जगह है कि पूरा उनका पर्सनल केयर ही आता है। पर्सनल केयर में उनको डेली वॉशिंग, नहलाना उनको, फिर उनके कपड़े चेंज कराना, उनको वॉशरूम ले जाना, उनके मेडिसिन देना, सब चीजें आती है। तो ये भी एक अच्छा ही काम है। काम गलत नहीं है, बट ये है कि आप कंफर्टेबल हो के नहीं है। बिकॉज अगर इसमें जॉब करोगे, टायर 2 का अगर एम है तो 5 इयर्स तक करना पड़ेगा। तो अगर सबसे बड़ी चीज मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये एक ऐसे तरीके से काम होता है। एट द सेम टाइम दूसरा भी तरीका है, लोगों के घर जाके भी केयर होती है, तो उसमें भी आपको केयर होम नहीं होगा। इसमें आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा घरों में, और घरों में जाके उनकी केयर करनी होगी। प्रॉपर टाइमिंग डिसाइडेड होगा कि सुबह के 2 घंटे है या फिर दोपहर के या शाम को या कभी भी, तो वो उस हिसाब से जाना होगा। बट उसमें एक मेन चीज आ जाएगी, आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे अटक जाओगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यूके का नहीं है और इंटरनेशनल भी लेके आए हो तो अप टू सम एक्सटेंट चल जाता है। बहुत सारे केयर होम्स नहीं भी चलाते बिकॉज उनको यूके का ही लाइसेंस चाहिए, बट समटाइम्स चल जाता है। बट हाँ, यूके का लाइसेंस चाहिए होगा, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर यूके का लाइसेंस है तो इसमें जॉब मिल जाती है। और एक बोनस टिप अभी के लिए क्या हो गया है कि केयर होम्स में वगैरह थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि सब लोग को पता चल गया है कि इजी जॉब है, इजी पीआर है, इजी टायर 2 मिल जाता है, तो क्या वहाँ पे इजीली मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम जो ये ट्रैवलिंग वाला जो चीज़ बोल रहा हूँ, जिसमें लाइसेंस के थ्रू जाना पड़ता है, अगर आपका यूके का लाइसेंस है तो करना है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है। वहाँ पे थोड़ा पीआर वगैरह भी कम पैसों में हो जाता है और ईजिली हो जाता है। वो कैसे कम पैसों में आगे बताता हूँ कैसे करना है, बट वो चीज़ हो जाती है। सो मेक श्योर करो कि अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, बट यहाँ पे जब भी आते हो तो आप यूके का लाइसेंस ले लो, फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस, और वो होगा तो आपको केयर होम जॉब की नहीं, बाकी कोई भी जॉब के लिए दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होता है ऑब्वियसली। अगर यहाँ पे आप हो तो अगर 3-4 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा तो आपको इसमें इजीली जॉब मिल जाएगी, इजीली टायर 2 मिल सकता है। बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा टफ आ सकता है, बट हाँ वो इतना टफ नहीं है, बिकॉज इसमें टू बी ऑनेस्ट
एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी सारे कैरोम्स वगैरह पे वो लोग ऐसे फ्रेशर लोगों को भी लेते हैं। इवन कोई मेडिकल बैकग्राउंड का है, नर्सिस है वगैरह है, उनके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो डायरेक्टली सीधा एंटर कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स भी है जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से है, जो लोग इवन डॉक्टर थे इंडिया में, वो लोग भी यहाँ पे आके कैरोम में जॉब कर रहे हैं। और मेन तो ये है एलिजिबिलिटी में कि बंदा रिजिलियंस चाहिए, उसको हेल्पफुल नेचर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और मेंटली वो प्रिपेयर होना चाहिए कि ये काम करने लायक है कि नहीं। उसको खुद से अगर होना चाहिए कि भाई हाँ मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ डेडिकेशन वगैरह होगा तो बंदा आराम से कर लेगा। तो खास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बट हाँ इसके अंदर कम्युनिकेशन वगैरह एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ है आप ओल्ड एज लोगों को ही केयर करना है। तो ये मोस्टली क्या ब्रिटिश लोग भी होते हैं, अपने एशियंस मिल जाते हैं, बट ब्रिटिश लोग ज़्यादातर होते हैं। तो अगर वैसे कैरों में या वैसी जगह पे जाना हुआ, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अच्छा, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो कम्युनिकेशन में भी ध्यान रखना है, बट उसके अलावा बाकी कोई मेजर चीज़ नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एलिजिबिलिटी एकदम टू बी सिंपल है। अब इसमें कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी पर्सन काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आता है कौन कर सकता है इसके अंदर और कैसे अप्लाई करनी होती है। तो कौन कर सकता है इसके लिए कोई ऐसा कोई एलिजिबिलिटी या कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज है ही नहीं। कोई भी बंदा जॉब कर सकता है इसमें, लड़का लड़की कोई भी कैरों में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन नॉट इन द यूके, अगर आप यूके में नहीं हो, यूके से बाहर की कंट्री में हो, जैसे लेट से इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी हो, तो भी आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हो। इवन इंडिया से या बाहर की कंट्री से भी आप अप्लाई करके आ सकते हो ऑनलाइन। अगर वहां से भी आपका कोई अगर अच्छा सेटिंग है, अगर यहाँ पे कोई अच्छा रेफरेंस है, तो वो लोग भी आपको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा बहुत पैसा लग सकता है इसके अंदर, वो कैसे लगेगा मैं बताता हूँ आगे वो भी, बट ये चीज़ एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है ईजी। क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक रिसेंटली एक फ्रेंड है जो इंडिया से फुल फैमिली कैरोम जॉब के लिए ही स्पेशली यहाँ पे आ रहा है और नेक्स्ट मंथ ही आ रहा है। सो एक ये क्विक और इजी ऑप्शन हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई बंदा यहाँ पे है, स्टूडेंट है, तो अगर उसको ये इस फील्ड में जाना है या फिर उसको दूसरा कोई फील्ड में नहीं है, उसकी स्टडी वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको उसके पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जाना है, तो ये कैरोम वाला फील्ड सिलेक्ट कर सकता है। बट उसके लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि वो पहले अगर जब आता है यहाँ पे तो पार्ट टाइम जब कर सकता है, तब पार्ट टाइम में या तो कैरोम की जॉब कर ले, या तो जब उसको PSW मिलेगा तब वो कैरोम की जॉब कर ले। तो स्टार्टिंग में अगर 3-4 महीना 6 महीना काम किया होगा तो उसको बेनिफिट ये होगा, तो आइडिया आ जाएगा कि भाई जॉब कैसी है, कैसा होता है, उसको इंटरेस्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और देन अगर वो टायर 2 या उस पर जाएगा या फिर फ्यूचर में मिलेगा तो वो बेनिफिशियल होगा, तो उसको पहले से एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक चीज़ है। अब आती है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना एकदम ईजी है, ऑनलाइन ही करना है, कहीं और अलग तरीके से करना नहीं है। इंडीड वगैरह में जाओगे, लिंक्डइन में जाओगे, जो दूसरी भी जितनी वेबसाइट्स है जो जॉब्स के लिए, वहाँ पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। और सबसे ईजीएस्ट चीज़, गूगल में जाके सीधा सर्च करोगे हेल्थ केयर जॉब्स इन यूके, हेल्थ केयर जॉब्स इन दिस सिटी, आपको n नंबर ऑफ साइट्स मिल जाएंगे, n नंबर ऑफ रिजल्ट मिलेंगे, उसके अंदर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपका कोई रेफरेंस है, लेट्स से जैसे आप आउट ऑफ द कंट्री हो, यूके में नहीं हो, तो अगर यहाँ पे आना है तो ट्राई करो कोई नियरेस्ट आपका रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड या वगैरह ढूंढो, उसके थ्रू ट्राई करो अगर आना है तो यहाँ पे कोई बंदा होगा तो वो हेल्प कर सकता है कि यहाँ पे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो ये एक और तरीका हो गया, बोनस तरीका बोल रहा हूँ। बट अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हो। बट ऑनलाइन में एक चीज़ है कि भाई हाँ थोड़ा टफ पड़ेगा, कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली आप यूके के बाहर बैठे हो, तो अगर एम्प्लॉयर होगा तो वो भी कैसे ट्रस्ट करेगा, बस वो गैप आता है। अगर वो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर जो होता है और थोड़ा वो गैप अगर क्लियर होता है तो वो इजीली मिल सकता है बाहर से भी। इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई बंदा अगर आपका यहाँ पे बैठा है, अगर उसके थ्रू करते हो या फिर कोई सॉलिसिटर के थ्रू करते हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर आता है तो उसमें भी मिल जाता है। अब आते हैं इसमें पे कैसा होता है और फ्यूचर है कि नहीं है। सो मिनिमम बेसिक वेज तो मिल ही जाता है, 10 पाउंड, 11 पाउंड, 12 पाउंड पे मिल जाता है काफी बार। लेट्स से अगर लंदन साइड अगर वगैरह कह रहा हूँ है या वहाँ पे जॉब है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मिनिमम वेज ज़्यादा होगा या फिर रेट्स वगैरह ज़्यादा होगा। अगर आउटसाइड द लंदन है, कहीं कोई दूसरी जगह पे है, तो थोड़ा वहाँ पे 10 साढ़े 10 मिल जाए, बट मिल जाता है अच्छा खासा। इवन सबसे बड़ी चीज़, आवर्स भी अच्छे मिलते हैं, 10-10, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स होती है। और काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये चीज़ देखी है कि नॉर्मली यहाँ पे लोग 40 आवर्स काम करते हैं, बट कैरों में जो भी लोग काम करते हैं वो 50-60 आवर्स भी काम कर लेते हैं, बिकॉज उनको ओवर टाइम ईजिली मिल जाता है। तो अगर 50-60 आवर्स काम करता है 10-12 घंटे के हिसाब से, तो वो आराम से 2000+ पाउंड आराम से निकाल लेता है। 2000 पाउंड मतलब 2 लाख रुपया इंडिया का हुआ, तो वो भी एक अच्छा एक अमाउंट हो जाता है। और दूसरा चीज़ तो ये मैंने देखा है यहाँ पे कि कपल में जो लोग आते हैं तो कपल में यही चीज़ करते हैं, हस्बैंड भी कैरों में काम करता है, वाइफ भी
एम्प्लॉई कैरो में काम करते हैं। तो फायदा ये होगा एक ही साथ दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, 2-2 हज़ार आराम से निकाल रहे हैं, 4,000 पाउंड हो गए, तो एक बेनिफिट हो जाता है। और रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए भी प्रमोशन वगैरह ये फील्ड में भी होते हैं। तो इसके अंदर मेन तो देखो स्टार्टिंग का जो पोजीशन होता है नॉर्मल केयर वर्कर होता है, फिर सीनियर हेल्थ केयर वर्कर होता है, फिर उसके बाद केयर होम मैनेजर भी आता है। तो ये बहुत सारी पोजीशन हुआ। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन आ सकती है, असेसमेंट आ सकते हैं। अगर वो धीरे धीरे क्लियर करते हो, टाइम देते हो, तो आप अगर केयर होम मैनेजर वगैरह भी बनते हो, तो उसमें सीधा फिर आपका बेनिफिट ये है कि सैलरी भी बढ़ेगी, और शायद देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपको सीधा फिर केयर करनी ना है, फिर आपको बंदों को हैंडल करना है। तो अगेन ये अच्छा ऑप्शन हो गया। तो अगर कोई बंदा सोचता है डेडिकेशन के साथ, तो ये इंडस्ट्री में उसको करियर बनाना है तो बना सकता है, और उसमें फ्यूचर भी हो सकता है, बट अगर उनको इंटरेस्ट है तो ये चीज हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टायर 2 स्पॉन्सरशिप वीजा। तो ये इंडस्ट्री के अंदर काम करके टायर 2 और स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हैं उसके बारे में पहले तो 2 तरीके हैं। एक तो एक फ्री तरीका है और एक पेड वर्जन है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री की। तो फ्री में ऐसा है कि यूके में अगर हो तो ऑब्वियसली थोड़ा इजी रह जाएगा, बट अगर यूके से बाहर हो तो थोड़ा टफ हो सकता है, बिकॉज ऑनलाइन अप्लाई करना, देयर आर पॉसिबिलिटीज का आपको रिस्पॉन्स मिले ना मिले। बट अगेन जो चीज़ पहले बताई थी मैंने, अगर कोई रेफरेंस वगैरह है उसके थ्रू करते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटीज मिल जाए वो चीज़। फ्री इन टर्म्स ऑफ आपको अलग से किसी को चार्जेस ना देना पड़े, उसके हिसाब से मैं फ्री बोल रहा हूँ। और एल्स इसकी एप्लीकेशन फीस वगैरह है, जो इसकी एप्लीकेशन फीस वगैरह है वो तो लगनी ही लगनी है ऑब्वियसली। बट जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हेल्थ केयर में अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपका इंश्योरेंस नहीं लगता, हेल्थ केयर सरचार्ज नहीं लगता है। तो वो नहीं लगता है तो वो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज 624 के अराउंड होता है पर ईयर का, पर पर्सन का। तो वो 5 साल का मतलब अराउंड 3,500 पाउंड तो हो ही जाता है। अगर कपल में है तो फिर ऑब्वियसली 6-7 हज़ार पाउंड हो गए दोनों के मिला के। और एप्लीकेशन की फीस एवरेज इन लोग के 900, 800 या 1,000 पाउंड समथिंग है ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो 1,000 पाउंड भी मैं मान लूँ तो भी 2 जन का 9-10 लाख हो गया इंडियन रुपीज़ में। तो ये अगर हेल्थ केयर सरचार्ज फी भरी तो की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं भर रहे, ऑब्वियसली ये फील्ड में एग्जम्प्ट है जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो वो नहीं भरना है तो आपको सिर्फ हेल्थ वो एप्लीकेशन फीस ही भरनी आएगी। तो एप्लीकेशन फीस तो 1,000 पाउंड मतलब 2 जन के हो गए 2,000 पाउंड। 2,000 पाउंड में भी हो सकता है ये चीज़, ये सिर्फ बोल रहा हूँ हो सकता है। बट इसमें मोस्टली सब लोग ज़्यादा ही पैसे दे रहे हैं, बिकॉज इसमें भी लोगों ने बिजनेस बना दिया है, तो इसकी वजह से। अब आते हैं उसके साथ ही साथ पैरेलल पेड वर्जन में। पेड वर्जन कैसे काम कर रहा है कि इसमें ये लोगों ने क्या कर रहा है कि यहाँ पे सॉलिसिटर बैठे हैं, लॉयर बैठे हैं, उनके पास काफ़ी सारे केयर होम्स वगैरह के कॉन्टैक्ट्स है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आ रहा है या फिर कोई बाहर बंदा बैठा है, वो लोग सॉलिसिटर से कॉन्टैक्ट करते हैं, लॉयर से कॉन्टैक्ट करते हैं, और कॉन्टैक्ट के साथ उनको बस वही बोलता है कि मुझे केयर होम में जॉब चाहिए, टायर 2 के साथ आप दिला दो। अब उनका जो ये रेट चल रहा है ना, जो ये नॉर्मल जो चार्जेस चल रहा है, कितना चार्जेस लेते हैं, वो आते हैं 12 से 15 लाख मिनिमम इनका रेट चल रहा है। जो मैं जब आया था तब मुझे पता है तब तक 7 to 8 लाख इंडियन रुपीज में चलता था। और अभी के लिए देखने आओ तो मिनिमम से मिनिमम 15,000 पाउंड मतलब 15 लाख तो मिनिमम लेते हैं वो केयर होम में जॉब दिलाने के लिए। और काफ़ी सारी जगहों पे तो ऐसा होता है, मोस्टली वो घूमने वाली जॉब होती है जिसमें लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो मिलती है। वो केयर होम वाली तो जल्दी मिलती भी नहीं है, तो मिल जाती है बट वो कंपटीशन ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बट हाँ, एक बात बोल सकता हूँ कि अगर ये बंदा कोई जेन्यून है, आपको सॉलिसिटर अच्छा जेन्यून मिलता है, करते हो उसके थ्रू हो जाता है काम। काफ़ी सारे लोगों का देखा है कि वो कर देते हैं काम 15,000 पाउंड लेके भी, बट वो लोग चार्जेस लेते हैं सर्विस फीस के नाम पे। तो ये एक चीज़ यहाँ पे चलती है। अब वो एडवाइजेबल है या नहीं है वो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज ऑब्वियसली वो इट्स अप टू यू, आपको कैसे काम करना है। अगर स्टूडेंट्स पे यहाँ पे हो, अगर आप यूके में ही हो तो फिर मैं तो बोलूँगा ही नहीं कि आप पैसे देके कहीं से स्पॉन्सरशिप या ऐसे करके कुछ भी जुगाड़ करो। बिकॉज अगर यहाँ पे ही हो, लेट से मेरे पास अगर टाइम है, मेरे पास 2 साल का टाइम है, तो मेरे को ऑब्वियसली अगर केयर होम में ही जाना है तो मैं 6 महीना केयर होम में काम कर सकता हूँ। और केयर होम में काम करने के बाद NHS में कोई भी जगह पे जॉब ले लूँगा ना मैं, तो NHS में आराम से मुझे टायर 2 मिल जाएगा। इवन दैट ऐसा भी मैंने तो सुना है NHS में केयर होम में भी जॉब करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फील्ड में काम कर लो तो मोस्टली वो लोग टायर 2 दे देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे होते हो तो पैसे देने की शायद ज़रूरत ना पड़े। सो इसमें जैसे मैंने बताया टायर 2 मिलता है। तो टायर 2 होता क्या है कि इसमें करना क्या है आपको, जैसे फ्री में जाओ या फिर पेड वर्जन में जाओ, दोनों में से आपको टायर 2 वर्क परमिट मिलेगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगा 5 ईयर्स का। ब्रेकडाउन भी करते हैं ये लोग, 3 साल का और 2 साल का ऐसे भी करते हैं, बट टोटल आप अपने गिनते हैं 5 साल का। अगर 5 साल के लिए टायर 2 पे आप अगर काम करते हो यूके में, चाहे कैरो में करो या कोई भी जगह करो, टायर 2 वीजा पे होना चाहिए। तो उसके बाद आपका PR का रूट ईजी हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 1 साल का ILR होता है और उसके बाद सीधा PR, मतलब सीधा आपका PR ही रूट हो गया। तो मेन टास्क जो आता है, टफेस्ट टास्क है यहाँ पे, जो वो टायर 2 लेना है, तो टायर 2 पे ये हो जाएगा, इसीलिए वो ईजी है।
इसीलिए केयर होम जॉब में लोग प्रीफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें टायर 2 मिल जाता है इजीली और उसके बाद पीआर का रूट खुल जाता है। तो ये एक वन ऑफ द ईजीएस्ट रूट हो गया, तो इसीलिए ज़्यादा कंपटीशन भी हो गई और इसीलिए लोग ज़्यादा पैसे भी चार्ज करने लग गए हैं। अब आते हैं लास्ट चीज़ में, एडवाइजेबल है कि नहीं है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक ही चीज़ बोलूँगा, इज टोटली अप टू यू। आपको अगर लगता है, आपका माइंडसेट क्लियर है, आप अगर पर्सनल केयर कर सकते हो, ये फील्ड में काम करना चाहते हो, आपको ये फील्ड में ही अच्छा लग रहा है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। बट अगर आपको लगता है 1% भी आपको ऐसा लग रहा है, डाउट है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं करने की जरूरत है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हो यूके में, तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि अगर आपको जाने की इच्छा है भी, तो एक बार 3 महीना 6 महीना काम करके देख लो। अगर जैसे काम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप करने लायक हो, आपको करने का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप फ्यूचर देख सकते हो, क्योंकि 5 साल का सवाल है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं या फिर जो लोग होते हैं ना, माइंडसेट क्या है कि वो कंपेयर करते हैं सीधा कोई भी टफेस्ट जॉब के साथ। कोई रेस्टोरेंट के साथ कर लिया, वेटर की जॉब कंपेयर कर ली, या फिर कोई वेयर हाउस का हार्डवर्क कंपेयर कर लिया। अब उसके साथ कंपेयर करोगे तो उनको लगता है कि ये तो ईजी जॉब है। बट ईजी के सामने उनको ये भी देखना पड़ेगा कि थोड़ा मेंटल लेवल पे उनको वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बिकॉज पर्सनल केयर करनी है किसी की और उनके साथ 5 साल तक ऐसा ही काम करना है। सो मेरे हिसाब से तो अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।